अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने प्लांट्स का और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने आज जो प्लांट पड़ा हुआ है, यही हमारा आज का टॉपिक है, पेंसिल कैक्टस। तो देखने में तो यूँ लगता है जैसे ये कोई मुरझाया हुआ या बस ऐसे ही ब्रांचेस सी हैं, पत्ते नहीं हैं, ये प्लांट कैसे हो सकता है। लेकिन हकीकत में यही प्लांट है और बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये देखें, इसके मुन्ने मुन्ने से लीव्स कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा और ये यूनिक सा प्लांट है, रूटीन से हट के। क्योंकि पौधे का नाम लें तो पत्तों वाली ब्रांचेस का इमेज आता है जहन में कि बड़े बड़े पत्ते होंगे, फूल होंगे, लेकिन इसकी सिर्फ ब्रांचेस होती हैं और यूं छोटे छोटे से लीव्स आते हैं इस पे, जो कि कुछ तो गिर जाते हैं और कुछ यही वाले जो लीव्स होते हैं यही ब्रांचेस में चेंज हो जाते हैं। इनकी ब्रांचें निकल आती हैं, मज़ीद आगे से काफ़ी सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। ये देखें, ये सब जैसे इनके लीव्स बने हुए हैं ना, ये ब्रांचेस ही हैं जो कि लीव्स ब्रांचेस में चेंज हो जाते हैं फिर, और प्लांट इस तरह से बहुत प्यारा लगता है। इस वाले प्लांट पे लीव थोड़े कम है, ये वाला मदर प्लांट है और इस पे से कटिंग लेके मैंने इधर लगाई थी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी बस आप इतनी सी शाख लेके तो ग्रो कर दें तो चंद दिनों में बहुत अच्छे से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है ये प्लांट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये। और बात करें इसकी मिट्टी के मुतालिक तो ये यूफोर्बिया की एक किस्म है। तो जिस तरह से इसकी उसके यूफोर्बिया के ब्रांचेस में पानी होता है, सैप सा होता है, इसी तरह से इसकी इन ब्रांचेस में भी सैब होता है वाइट कलर का। अगर हम इस ब्रांच को तोड़ें या किसी भी लीव्स को तोड़ें, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, तोड़ के चलें, ये देखें इस तरह से, और ड्रॉप बहुत जल्दी से फर्श पे भी गिर गया है। तो कोशिश करें कि ये अपने हाथ पे, पाँव पे या कहीं भी लगने से बचाएं। और अगर इसका मेंटेनेंस का काम वगैरह कर रहे हैं या गलती से ऐसे भी टूट के, तो ये मिल्क, ये सैप सा है, ये आपके हाथ पे या कहीं लग जाए तो फ़ौरन उस जगह को अच्छी तरह से धो लें 2-3 दफ़ा, क्योंकि ये एलर्जी वगैरह कर सकता है या कुछ टाइम के लिए ख़ारिश हो सकती है। और अपने पेट्स को और अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ख़ास तौर पे इससे दूर रखें। इसके अलावा जो इसकी मिट्टी लेनी है वो वाइल्ड ड्रेन सॉइल लेनी है, यानी कि काउडंग का कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास हो, अवेलेबल हो आपको उस टाइम, और उसमें सैंड मिक्स कर लें। और जो भी आपके गार्डन की मिट्टी हो या आपके पास भल वाली मिट्टी हो तो वो इसमें शामिल करके इक्वल क्वांटिटी का कम्बिनेशन बना के तो फिर आप इस प्लांट को ग्रो करें तो बहुत ही आसानी से चल जाता है। और पेस्ट वगैरह इस पर कोई भी अटैक नहीं करता, क्योंकि जस्ट ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस से पेस्ट ने क्या लेना है। बाकी पानी भी इसको नॉर्मल चाहिए, कितने कितने दिन आप इसको पानी ना दें तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। लेकिन आज तो चूँकि बारिश हुई है इसलिए मेरी तीनों गमलों की मिट्टी काफ़ी वेट है, तो बस जब इसकी मिट्टी सूखे तो पानी दे दें। बेशक आप फिर भी पानी ना दें, कितने सारे दिन, हफ्ता 10 दिन बाद भी पानी दे दें तो भी ये प्लांट चलेगा, मरता नहीं है, सरवाइव कर जाता है। और सर्दियों में तो बेशक महीना महीना ना दें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड की वजह से ओस पड़ती है तो मिट्टी ऑलरेडी इसकी मॉइस्ट रहती है। बाकी लगा हुआ खूबसूरत लगता है ये और बहुत ही
अलग तरीके से ये प्लांट बढ़ता है। इस तरह से जहाँ जहाँ से पत्ते निकलते हैं, कुछ पत्ते गिर जाते हैं, बाकी कुछ पत्ते जो होते हैं वो ब्रांचेस में तब्दील हो जाते हैं। और इसी तरह से जैसे बारहसिंगे के सींग होते हैं, इस तरह से ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहता है। और ये वाला प्लांट भी देखिए, मैंने छोटा सा कटिंग्स के ज़रिए लगाया था, और आप देखिए माशाल्लाह कितना लंबा हो गया है। इस तरह से ये लंबा ज़्यादा हुआ है ये वाला प्लांट मेरा, और ये वाला साइड पे ज़्यादा फैला है इधर उधर, इनके गमला भरा हुआ लगता है इससे। और ये जो है प्लांट, ये गमला मैं अपने गमलों की सफाई वगैरह कर रही थी, तो कुछ ब्रांचें टूट गई थी मुझसे, तो उनको मैंने ऐसे लगा दिया था। देखें जिनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, ये न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। ये तकरीबन 1 मंथ पहले इनका रिज़ल्ट है। और इसको ग्रो करने के लिए आप इसकी कोई सी एक ब्रांच लें और उसको ग्रो कर दें, तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट चल जाता है। इसको आप किसी कटर वगैरह के ज़रिए कट भी कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे ही तोड़ के भी ग्रो कर सकते हैं। होल करके किसी भी चीज़ से, मैं सीज़र वगैरह लेना भूल गई हूँ, तो मैं इसको ऐसे लगा दूँगी। इसकी आप छोटी ब्रांच लगा दें या बड़ी ब्रांच लगा दें, हर तरह से ये चल जाता है प्लांट। लगाने के बाद इसको चंद दिन आप शेडी एरिया में रखें। ये देखें इस तरह से ब्रांच लेके, तो इसको यूँ आपने दबा देना है। और एक मैं इस साइड पे लगा दूँगी इसी गमले में। काफ़ी सारी ब्रांचेस अगर एक पॉट में लगाते हैं, तो जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो गमला काफ़ी भरा भरा लगता है, जो कि अच्छा लगता है। फिर इस तरह से बस कुछ भी नहीं करना आपने, ना इसका ज़्यादा पानी वगैरह का ख्याल करना पड़ता है, ना फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र बस मैं स्पेशली तो इस प्लांट को कोई भी नहीं देती, लेकिन जब तमाम प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालती हूँ, तो वो कभी कभी इसमें डाल देती हूँ। छोटी से छोटी, बेशक इतनी सी ब्रांच इसकी लगा दें तो वो भी चल जाएगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इस वाले प्लांट की देखें, ये ब्रांचेस, जो मेन ब्रांच है वो कितनी मोटी सी हो गई है। ये देखें इस टाइम कितनी मोटी हो गई है। और हाँ, एक बात जो इस प्लांट के मुतालिक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि सर्दियों के दिनों में, अब तो चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर 47 और 48 तक चला जाता है बाज़ औक़ात। तो ऐसे में इसके ये जो पत्ते हैं ये बर्न हो जाएंगे। या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको 2-3 घंटे की धूप मिले, तो इसके जो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना प्लांट का, ये वाली शाखें सारी की सारी, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, और लीव्स भी पिंक कलर के हो जाते हैं, रेड कलर के, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। और एक प्लांट को आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये एक ही प्लांट है। नीचे से वो ग्रीन होता है और ऊपर से वो रेड हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आपको मेरे इस वाले प्लांट पे शायद हल्का हल्का नज़र आ रहा हो। इसके निस्बत ये टोटली ग्रीन है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा बिल्कुल। वो यूँ कि इस पर तकरीबन 2-3 घंटे की सुबह की धूप आती है और इस वाले प्लांट पे नहीं आती थी। और ये तो अभी क्योंकि मैंने कटिंग वगैरह लगाई हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको टोटली शेड में रखा हुआ था। और इसके अलावा मैंने एक और प्लांट भी इसका ग्रो किया था, वो भी ब्रांचेस टूट गई थी, तो मैंने उसको प्लास्टिक वाली बोतल में ग्रो किया था। चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यूँ ग्रो किया हुआ है मैंने इसको। ये देखें, ये देखें, ये छोटी सी बोतल है, बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये यहीं पे धूप में रहता है हर वक्त। ये थोड़ी थोड़ी इसकी ब्रांचेस भी आपको पिंकिश सी नज़र आ रही होंगी।
तो इस तरह से आप जहाँ चाहें इस प्लांट को लगा सकते हैं, छोटे बड़े पॉट में लगा सकते हैं। तो प्लास्टिक बॉटल्स में लगा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।